माता काली शमशान की रानी है, भैरव बाबा शमशान के अगवानी है, बाबा भोलेनाथ शमशान के राजा हैं और शमशान की शक्तियों को पूजने से शमशान की शक्तियाँ घर में आ जाती हैं और इससे नकारात्मकता घर में फैलती है, घर में हुड़दंग फैलता है, घर में परेशानियाँ बढ़ती हैं। आज उन लोगों के लिए एक खास वीडियो है और ध्यान से इस वीडियो को सुनना। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आपने ये वीडियो ध्यान से सुन ली तो बाबा भोलेनाथ के प्रति, माता काली के प्रति और भैरव बाबा के प्रति आप दिल से प्यार उनसे करने लगोगे। आप उन्हें माता के रूप में पूजोगे, अपनी माँ के रूप में पूजोगे, अपने पिता के रूप में उन्हें पूजोगे और आपको कभी उनसे भय नहीं लगेगा, कभी उनसे डर नहीं लगेगा। और जो लोग इस प्रकार से बोलते हैं उनके मुंह पर एक तमाचा होगा। आपको बता दूं, वीडियो को ध्यान से सुनना। पहली बार चैनल पे हैं तो शिव कृपा परिवार को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का दबाना और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। मैं आपको बता दूं, बाबा भोलेनाथ जितने भोले हैं इनसे भोला कोई हो ही नहीं सकता। अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले जो देव हैं वो बाबा भोलेनाथ हैं। इनकी पूजा करने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है, आपका गृहस्थी जीवन बहुत सुखमय होता है। जिस प्रकार बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग को स्नान कराते हैं आप, उसी से भगवान शिव और जो माता पार्वती है उन दोनों की कृपा आपको मिल जाती है, क्योंकि भगवान शिव जो है वो शिवलिंग में लिंग के रूप में और बेदी जो है वो माता पार्वती उसके रूप में वहाँ पर विद्यमान होती हैं। और भगवान शिव जितने दयालु हैं उससे दयालु कोई हो ही नहीं सकता। जब तक आप जिन देवता की पूजा करना चाहते हैं, जो आपके इष्ट हैं, जब तक आप उनके बारे में जानेंगे नहीं, उनके स्वभाव के बारे में जानेंगे नहीं, उनके अच्छाइयों के बारे में जानेंगे नहीं, उनकी सकारात्मकता को नहीं जानेंगे, तब तक आप उनसे प्रेम नहीं कर सकते। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के नकारात्मक गुणों को देखकर आप कभी उससे प्रेम नहीं कर सकते, उसी प्रकार भगवान के जब तक आप अच्छे गुणों को नहीं, भगवान के बुरे गुण तो होते ही नहीं हैं, जब तक भगवान की महिमा आप नहीं पढ़ते, उनकी जीवनी नहीं पढ़ते, उनके पराक्रम को नहीं पढ़ते, उनकी जो उनका अपने भक्त के प्रति उनका प्रेम जो होता है उसको नहीं देखते, पढ़ते, नहीं सुनते, तब तक आपको उनके प्रति प्रेम हो ही नहीं सकता। भगवान शिव, क्योंकि मैं भगवान शिव का सेवक हूँ, छोटा सा उनके चरणों का दास हूँ और उनकी सेवा करने में मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ वो बहुत बड़ी बात है। भगवान शिव एक ऐसे देवता है जिनकी मैं बोलूँ उतना ही कम है। देवोदेव महादेव हैं जो इस संसार को उन्होंने सब कुछ दिया पर खुद ने कुछ भी नहीं लिया। और अगर देखा जाए तो आंतरिक आंखों से आप देखेंगे तो बहुमूल्य चीज़ें भगवान शिव के पास हैं। भगवान शिव पंच तत्वों के देवता हैं, हर व्यक्ति के अंदर उनकी शक्ति विद्यमान है। भगवान शिव माथे पर चंद्र को धारण करते हैं। भगवान शिव अपने गले में वासुकी को धारण करते हैं, जो सर्पों के देवता हैं उनको धारण करते हैं और अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं। साथ ही उनके साथ नंदी और उनके गण रहते हैं उनकी सेवा में, और जटाओं में माता गंगा को धारण करते हैं और हृदय में माता पार्वती महाकाली को धारण करते हैं। ऐसे महादेव हैं मेरे, जिनका रूप सबसे निराला है, जो अपने भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, जो कुछ नहीं देखते, मात्र आपकी सेवा देखते हैं। आप देखिए कि जब एक भक्त शिवलिंग पर चढ़ गया और उस घंटे को उतारने के लिए भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स मांग क्या मांगता है? तो चोर ने बोला, भगवान मैं तो आपके ऊपर चढ़ गया, आप मेरे से प्रसन्न हो कैसे? तो भगवान शिव ने बोला, लोग मुझ पे दूध चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, मिष्ठान चढ़ाते हैं, पहला भक्त जो मुझ पे चढ़ गया। तो भगवान की महिमा अलग है, भगवान की महिमा ही अपरंपार है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व के दिन जब एक भील जंगल में शिकार के लिए गया और उसे शिकार नहीं मिला तो वो बेलपत्र के पेड़ पर चढ़ गया, उसके नीचे ही शिवलिंग था और रात में 4 पहर गलती से उससे बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ गया, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसे मनचाहा वरदान देकर शिवलोक की प्राप्ति कराई। तो भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं, अगर गलती से भी भगवान शिव की पूजा आपसे हो जाती है तो वो प्रसन्न हो जाते हैं और आपका बेड़ा पार कर देते हैं। ऐसे देव जिन्होंने माता पार्वती के कहने पर लंका बनवाई और लंका का उद्घाटन जिस समय था और रावण को दान में दे दी, जिनमें दानियों में महादानी भगवान शिव कहे जाते हैं, जिसने भस्मासुर को बिना सोचे समझे भस्म होने का वरदान दे दिया कि वो जिस पर सिर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, फिर वो भगवान शिव को ही भस्म करने के लिए चलते। तो भगवान शिव बहुत बोले हैं। एक बच्चा होता है जिसे टॉफी से भी रिझाया जा सकता है, जिसे अन्य चीज़ों खिलौने से रिझाया जा सकता है, उस प्रकार है मेरे बाबा भोलेनाथ। उनको रिझाने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनको रिझाने के लिए आप प्रेम पूर्वक उनका नाम लें, उनके सामने मनचाहा जो भी आपकी परेशानियाँ उनके सामने रखें और उन्हें पिता रूप में देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एकमात्र एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं बाबा भोलेनाथ। बहुत बड़ी सामग्री की जरूरत नहीं है, एक बच्चे की तरह उन्हें मनाइए तो आप देखेंगे कि वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार मेरी महामाई माँ काली
जो लोगों ने उनका भयावह रूप लोगों को दिखाया है, ममता भरा रूप देखा ही नहीं है लोगों ने, ना टीवियों में ना सीरियल में कोई ममता भरा रूप माँ काली का नहीं दिखाता। माँ काली जितनी ममतामयी है कोई और देवी नहीं हो सकती। माँ काली में समस्त देवियाँ विद्यमान होती हैं और अपने बच्चों पर वो सदैव अपनी कृपा करती है। आपको बता दूं, माँ काली जितनी जल्दी प्रसन्न होती है कोई और प्रसन्न नहीं हो सकता। माँ काली अपने भक्तों पर अभय करती हैं, माँ काली अपने भक्तों पर कृपा करती हैं और अपने बच्चों की रक्षा करती हैं। जिस प्रकार से एक जननी माँ अपने बच्चों के लिए सदैव खड़ी रहती है, उसी प्रकार माता खड़ी रहती है सबसे पहले। अगर आपको कोई परेशानी भी आती है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, भौतिक से लेकर आध्यात्मिक तक, आपके काम धंधे में कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपको मारने की धमकी देता है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको ये धमकी देता है आपके घर में परेशानी खड़ा कर दूंगा, जो कोई बड़े से बड़ा तांत्रिक है, माँ काली के सामने मात्र हाथ जोड़कर प्रार्थना आप कर लो, उसकी काया पलट कर देगी। वो किसी तरीके का नहीं छोड़ेगी उसे। ऐसी है मेरी माँ काली। महाकाली की आप माता की पूजा माँ के रूप में करके तो देखो, और जिस प्रकार अपने घर में अपनी माँ को आप सारी दुख दर्द सुनाते हो, उस प्रकार उनको सुना के तो देखो, दौड़ी चली आती हैं। पवन और प्रकाश की गति से भी तीव्र गति से चली आती है माता काली। एक बार उन्हें हृदय से बुला के देखो, अपने मन में माँ रूप का जो था वो जला के देखो, आप देखेंगे कि माँ है वो माँ, शक्ति नहीं, माँ रूप में देखो तो देखेंगे कि माँ जिस प्रकार से हर मुसीबत में अपने बच्चों के लिए खड़ी होती है, माँ खड़ी रहेगी। अरे शमशान वासनी है, हर किसी का एक रूप होता है, आप हम सबका एक रूप होता है, एक क्रोध रूप भी होता है और एक शांत रूप भी होता है, पर वो आपके लिए नहीं है, पर वो आपके लिए नहीं है। एक माँ जो अपने आपके घर में आपको डांटती भी है, फटकारती भी, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि उनके ममता का रूप नहीं है, कि वो माँ नहीं है, प्यार नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं है, वो प्यार बहुत करती है। और अगर वो किसी वजह से आपको डांटती है तो आपके अच्छे के लिए डांटती है। तो माँ कभी आपका बुरा नहीं, माँ किसी का बुरा ही नहीं कर सकती, क्योंकि माँ शब्द इतना पावन इतना पवित्र है, अमृत के समान, वो किसी का बुरा हो ही नहीं सकते। इसलिए कहा जाता है कि पूत कपूत सुने होंगे पर माता सुनी ना को माता, क्योंकि माता कभी अपने बच्चों का अहित नहीं कर सकती। माँ को पूजो, माँ के रूप में पूजो, इन चीज़ों को भूल जाओ, इस चीज़ों को भूल जाओ कि माँ का विकराल रूप ये टीवियों में सीरियलों में देख देख कर लोगों ने बता रखा है कि माँ बहुत विकट है। हाँ, मानते हैं माँ के बहुत रूप हैं, पर वो दुष्टों के लिए संहारक हैं। वो उन व्यक्तियों के लिए हैं जो आपका बुरा करना चाहता है, वो उन व्यक्तियों के लिए जो संसार का बुरा करना चाहता है, समाज का बुरा करना चाहता है, उसके लिए है माँ बहुत भयावह भयानक। और वो सभी का होता है, सभी क्रोध में जो है वो भयानक रूप धारण करते हैं। आप भी करते हो, आपके माता पिता सब करते हैं, पर वो गलत में करते हैं। पर जब वो ममता लुटाते हैं तो अपने भक्तों पर इतनी ममता लुटाते हैं कि आपको मैं बता नहीं सकता। जिस प्रकार माता काली के क्रोध को शांत करने के लिए बाबा भोलेनाथ ने बटुक भैरव का अवतार लिया था, और उस समय आप देखिए वो कहानी, देखिए यूट्यूब पर, देखिए टीवी पर, देखिए कि माँ का वात्सल्य क्या था, माँ का वात्सल्य क्या था, माँ की ममता क्या थी कि माँ ने एकदम छाती से लगा लिया। तो माँ जो है वो बहुत अपने आप में ही बहुत न्यारी है। भगवान शिव ने जब हलाहल का पान किया था तो वो जो जलन थी, जो उस विष के कारण जो जलन थी, उस जलन को शांत करने के लिए माँ ने माता तारा रूप धारण किया था, उन्होंने दुग्ध पान कराया था, जिससे माता की कृपा से उनका जो जलन है वो खत्म हुई थी। तो माँ ने तो ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म दिया है, माँ तो अपरंपार है, माँ की महिमा बहुत अलग है। तो माँ को माँ रूप में पूजो। भैरव बाबा एक पिता हैं, भगवान शिव के अंश अवतार हैं, माँ के साथ चलने वाले हैं। उनका जो विकराट रूप है वो दुष्टों के लिए ही तो था, आपके लिए नहीं है, दुष्टों के लिए है वो। और आप अगर गलत हो तो आप ये चीज़ सोचो ना, आप गलत ही नहीं हो, आप माँ की पूजा कर रहे हो तो आपको भय किस चीज़ का है। और ना ही कभी माँ आपको डराती है, ना ही कभी इस प्रकार की परीक्षा लेती है कि आप भय के मारे कांप जाएं। माँ सिर्फ और सिर्फ आप पर अपनी कृपा करना जानती है, माँ सिर्फ और सिर्फ आपकी रक्षा करना जानती है। माँ अपने बच्चों को सिर्फ दुलार करना जानती है, माँ कभी अपने बच्चों को कष्ट देना नहीं जानती। इसलिए बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। माँ की पूजा कीजिए, आप बाबा भोलेनाथ की, भैरव बाबा की अपने घर में पूजा कीजिए, और खूब खूब आप ढोल ताशों से उनके नाम का गुणगान कीजिए, उनकी महिमा का गुणगान कीजिए, उनकी आरती गाइए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। माँ ममता मई है, माँ रूप में पूजिए ना, पिता रूप में पूजिए बाबा भोलेनाथ को, भैरव बाबा को, आएंगे वो और आप पर अपनी अनुकंपा भी करेंगे। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। बहुत ही प्यारे देवता हैं बाबा भोलेनाथ और भैरव बाबा, बहुत ही प्यारी माँ है मेरी माता काली। उनसे प्रेम जो है, प्रेम आज के समय में जिस प्रकार लड़का लड़की एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं बालक बुद्धि में, उसी प्रकार आप एक बार सच्चा प्रेम माँ से करके देखिए। जिस समय पर आपका वो वाला प्रेम आपके अंदर आ गया तो माता जो है ना, वो आप, मैं क्या बोलूँ आपसे, समझ नहीं पाओगे कि माँ क्या खेल खेलेगी।
आपको और आपके परिवार को बदल कर रख देगी। ऐसे जिस तरीके से सोने को तराशते हीरे को तराशते हैं और वो इतना चमकदार बन जाता है, उस प्रकार करेगी और आपका उद्धार कर देगी। स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी आपको माँ के चरणों में। बिल्कुल मत घबराओ, बिल्कुल मत डरो, माँ को माँ रूप में देखो। और इसी प्रकार जिस प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ, मैं माँ का सेवक हूँ, मैं बाबा भोलेनाथ का सेवक हूँ, भैरव बाबा का सेवक हूँ, उसी प्रकार आप भी माँ की और बाबा भोलेनाथ की महिमा का बखान करो। लोगों को बताओ कि वो कितने करुणामय हैं, वो कितने करुणा करने वाले हैं, वो कितने दीन दयाल हैं, वो कितने भक्त वत्सल हैं, वो सदैव अपने कृपा के छाँव में रखने वाले हैं। लोगों तक पहुंचाओ ताकि लोगों के हृदय में इनके प्रति प्रेम भाव भक्ति उत्पन्न हो, इनसे वो भय ना करें और इनकी सेवा में रहें। सनातन धर्म सदैव आगे बढ़ता रहे और उसकी जय जयकार हो, गौ माता की जय जयकार हो। मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बाबा भोलेनाथ कृपा करें, महाकाली कृपा करें और भैरव बाबा सदैव आपकी झोली भरते रहें। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।